The program will be automatically executed once both sides meet the conditions. With Intron network, TVM is compatible with EVM in the early stages. One can develop, debug, and compile smart contracts without learning a new programming language. Once a Tron smart contract is written and uploaded to Tron mainnet, the contract will be executed in the TVM of the 127 super representatives. This developer-friendly contract significantly reduces the difficulty for R&D and cuts learning costs, meanwhile keeping the virtual machines isolated from the external system environment. The smart contract works like a robot in the virtual machine. When it receives messages or transactions, it automatically executes the corresponding code and updates the balance or information of the associated address. All nodes across the network will record every transaction, so the transaction will be executed and generate identical results for everyone, denying possibilities of a fraud. In addition, running smart contracts consumes fuel, a type of token by which the price of a smart contract is वेलकम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शाम के इस प्रेजेंटेशन में। CC9 की तरफ से मैं आपका सभी का वेलकम करता हूँ, तहे दिल से खुशामदीद। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज शाम का प्रेजेंटेशन। इवैल्यूएशन ऑफ मनी। इवैल्यूएशन ऑफ मनी क्या है कि जैसे हमारे पूर्वजों के वक्त जब दुनिया में करेंसी नोट नहीं थे, उस वक्त बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि जैसे किसी के पास गेहूं है, किसी के पास चावल है, तो आपस में एक्सचेंज करवा लिया, तो उसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। तो वो उस वक्त चलता था, तभी कोई करेंसीज नहीं था, मुद्रा नहीं थी उस वक्त, तो उस वक्त बार्टर सिस्टम चलता था। फिर कुछ वक्त गुजर जाने के बाद गोल्ड से लेन देन शुरू हुआ। उसके बाद कुछ समय के बाद मेटल कॉइन्स आए, मेटल कॉइन से लेन देन शुरू हुआ। करीब 150 साल पहले पेपर मनी आया, जिससे लेन देन शुरू हुआ, जो आज भी हम यूज कर रहे हैं। लेकिन ये पेपर मनी का भी बड़ा लंबा इतिहास है। जब शुरू हुआ था तभी वो A4 साइज के पेपर के ऊपर 1 रुपए का नोट बनता था और गवर्नर खुद अपने हाथों से लिख के उसको साइन स्टैम्प करके देते थे। तो अगर हम विचार करें कि अगर वो A4 साइज का पेपर 1 रुपए का आज हो, तो हम किस तरह से यूज कर पाएंगे और कैसे होता था। ये दुनिया के साथ हमें चेंज होना पड़ा और धीरे धीरे हमको सब चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ा। एक्सेप्ट करते वक्त भी बहुत तकलीफें होती है लोगों को कि यार ये होगा कि नहीं, ये कैसे होगा। जैसे अभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आज लोग आसानी से यूज करते हैं, लेकिन जब 96-97 में जब आया और बात थी कि हाँ ये मशीन में ऐसा कार्ड डालेंगे और हमें पैसा मिलेगा, तो लोग घबराते थे कि अरे मशीन में से पैसा नहीं आया तो, कार्ड अंदर ही रह गया तो, नहीं आया तो। ऐसा सब चीजों का दिमाग के अंदर बहुत वजन होता था और लोग घबराते थे। आज देखोगे तो आज सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन वो इतिहास देखोगे तो उसको चेंज होने में करीब करीब 10 से 15 साल, 20 साल लग जाता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मनी, जो इंटरनेट बैंकिंग वगैरह आज हम यूज कर रहे हैं, जब 96-97 के बाद इंटरनेट जब इंडिया में आया तो कुछ ही बैंकों ने स्टार्ट किया था और बहुत कम लोग वो इंटरनेट बैंकिंग को तरफ कन्वर्ट हुए थे। आज क्या पोजीशन है कि अभी आज पेंडेमिक में, ये जो महामारी है उसके अंदर सब लोग घर में है और ये आज जरूरत बन गई। इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब आज इंटरनेट बैंकिंग, पेटीएम वॉलेट वगैरह, ये सब चीजों की इतनी जरूरत पड़ी कि लोगों ने कहा कि ये है इसलिए हमारा घर बार चल रहा है, नहीं तो हम कैसे काम करते। तो ये सब चीजों के अंदर चेंजेस होने में टाइम भी लगा, वक्त भी गया, इजीली नहीं हुआ। लेकिन
दुनिया के साथ हमको चेंज होना पड़ा, वो चेंज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ा, तभी हम आज ये पोजीशन पे है। अभी फ्यूचर इसका क्या है? क्रिप्टो करेंसी। अभी क्रिप्टो करेंसी आप देखेंगे अगले 5 से 10 सालों में इतना चेंज आएगा कि लोगों को मतलब 80 to 90% ट्रांजेक्शन क्रिप्टो करेंसी से हो रहे होंगे, और उस वक्त हम वो खुश नसीब लोगों में से होंगे जो कह पाएंगे कि हाँ, जब स्टार्ट हुआ तभी से हम लोग ये मुद्रा को हम जानते हैं, इसको हम यूज करते हैं, और हमें चेंजेस को एक्सेप्ट करने में कोई तकलीफ नहीं होगी उस वक्त जब लोगों को तकलीफ हो रही होगी। अब देखते हैं करेंसी नोट्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। करेंसी नोट्स के लिए रेगुलेटरी बॉडी होती है जो उसे कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में आरबीआई है, उसी तरह हर कंट्री में कोई ना कोई बॉडी है जो करेंसी नोट्स को, वहां के लोकल नोट्स को कंट्रोल करती है। वो बॉडी चाहे उतना वो नोट प्रिंट कर सकती है, मतलब यहां भी इंडिया में आरबीआई चाहे उतना वो प्रिंट कर सकती है, सिर्फ उनको गोल्ड का एक रिजर्व स्टॉक दिखाना पड़ता है। हम कंट्री से बाहर हमारी करेंसी नोट्स ले जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम मान लीजिए बाजू में श्रीलंका है, छोटा सा कंट्री है, बाजू में ही है, वहां भी चले जाए हमारा इंडियन रुपी लेके तो वो नहीं चलता है, वो वहां के लोकल करेंसी नोट्स मांगते हैं अगर हम मार्केट में वहां कुछ लेने जाओ तो। शॉर्टर लाइफ मतलब कभी भी फट सकता है, गल सकता है, जल सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके साथ। मीडिएटर रिक्वायर्ड मतलब बैंक बीच में मीडिएटर होती है, हमें कोई ट्रांजैक्शन करना हो तो, जैसे मेरे अकाउंट से मुझे आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट भिजवानी है तो बीच में बैंक है जो उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेगा, तभी जाके वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा और वो अमाउंट आप तक पहुंचेगी। अब उसी की जगह पर अभी क्रिप्टो करेंसी को देखते हैं। 2008 में मिस्टर सतोशी नाकामोटो ने सोचा कि इस तरह की कोई करेंसी बनाई जाए जिससे कोई भी कंट्रोल ना कर सके। उसका एल्गोरिथम उन्होंने इस तरह से सेट किया, प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से सेट किया कि वो सिर्फ 21 मिलियन कॉइन ही बन सके, उससे ज्यादा नहीं, मतलब 2.1 करोड़ कॉइन्स, और वो बनने के लिए भी 100 साल से ज्यादा का समय लगेगा। करेंसी जो ग्लोबली एक्सेप्ट हो, आज हम देख रहे हैं जब बिटकॉइन बना है 2008 में, तो आज ऐसी पोजीशन है कि पूरी दुनिया भर में वो एक्सेप्टेंस है उसका। जो 6 रुपए से शुरू हुआ था आज 9 लाख रुपए का है, और पूरी दुनिया में उसे एक्सेप्ट किया जाता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे चलना चाहिए, मतलब पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफर होना चाहिए, डायरेक्ट वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होता है, उसे कोई मीडिएटर रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफर होता है, कोई उसमें अप्रूव करने के लिए कोई बीच में बैंक जैसा कोई पर्सन नहीं है। स्पीड उन्होंने कितना रखा? पर सेकेंड 7 ट्रांजेक्शन होने चाहिए। उस वक्त ऐसा लगा कि ये हाईएस्ट स्पीड है, बहुत ही सालों साल ये चलेगा, और वैसा ही है, आज वो चल रहा है। अभी इथेरियम, इसके फाउंडर जो है वटेलिक बट्रिन, ये खुद एक प्रोग्रामर है, और इन्होंने 2000 ये बिटकॉइन मैगजीन के साथ जुड़े हुए भी थे, लेकिन 2013 में इन्होंने सोचा कि बिटकॉइन में एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत है, और उन्होंने इथेरियम को बनाया जिसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की चीज कमी जो थी वो फुलफिल की उन्होंने, और उनके ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी लाए। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी उन्होंने लाने से आज, और स्पीड भी बहुत अच्छी थी,
20 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड होने लगे। तो बहुत ये ज्यादा फेमस होने लगे दुनिया भर में। 2017 में मिस्टर जस्टिन सन, जो खुद एक प्रोग्रामर है और सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उन्होंने सोचा कि जो अभी बिटकॉइन और इथेरियम है उससे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कुछ चीज बनाने की जरूरत है और ज्यादा स्पीड वाला। तो उन्होंने ट्रोन को बनाया जो टोटली डिसेंट्रलाइज ओपन सोर्स ब्लॉकचेन पे चलता है। उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनलिटी और कितना 2 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकेंड हो सकते हैं, इतना बढ़िया स्पीड वाला सिस्टम उन्होंने बनाया जो दुनिया की आज सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है। इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से, ट्रोन किस तरह से वर्क करता है कि इसका जो ब्लॉकचेन है बहुत ही स्ट्रांग है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे चलता है। इसका एनक्रिप्शन एकदम ही सिक्योर्ड है, सिक्योरिटी बहुत ही हाई लेवल का है, ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे ग्लोबली वो चलता है और हाई परफॉर्मेंस वो दिखाई दे रहा है कि 1 सेकंड में 2 लाख ट्रांजेक्शन होना कितना हाई परफॉर्मेंस दे रहा है। अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम देखते आ रहे हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे है, क्या होता है? मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी आपकी बेचनी है और सामने कोई बायर है, तो बीच में कोई ना कोई टाइटल चेक करने वाला रजिस्ट्रार होगा, लॉयर्स होंगे, ब्रोकर होगा, इंश्योरेंस वाला होगा। ऐसे सभी लोगों के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ता है, तब जाके वो प्रॉपर्टी आप बेच पाते हैं और वो बायर ले पाता है। अगर वही चीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होने लगे तो क्या होगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या चेक करेगा? पहले तो ये कोड एज लॉ के हिसाब से जो भी कोडिंग होगा वो चेक करेगा। फिर वो देखेगा कि ऑनरशिप का मतलब जो भी आप प्रोग्रामिंग लिख दो उसके अंदर वैसा वो चेक करेगा। मैंने जैसे लिख के रखा है यहाँ प्रोग्रामिंग के, ऑनरशिप का कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, वो चेक करेगा। बायर से सेलर को अमाउंट का सेटलमेंट कंप्लीट हो चुका है कि नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली चेक करेगा। अगर वो सब चीज होगा, फुलफिल होगा, जो भी कंडीशंस आप डालोगे और उसमें, तो वो कंडीशंस कब कंप्लीट होते होंगे तभी जाके वो रजिस्ट्री कंप्लीट करेगा, नहीं तो वो रजिस्ट्री को वहीं रिजेक्ट कर देगा। तो मतलब कितना आसान हो गया अपने लिए। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये सभी लोगों का काम करके हमें दे देगा और हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को जो भी बाद में जो परेशानियां होती है प्रॉपर्टी को लेके, भाई भाई से लड़ता है, बाप बेटे से लड़ता है, ऐसे सब कुछ बहुत कुछ होता है आज दुनिया में। कोर्ट केस चलते हैं, सालों साल निकल जाता है। और वो सब चीजों से भी बचने का ये एक रास्ता मिल सकता है अगर हमारा यहाँ का भी सिस्टम पूरा ब्लॉकचेन पे चला जाए और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी उसमें आ जाए। तो अब मीनिंग और एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो का देखते हैं हम लोग कि ये क्या होता है। ट्रोन का जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उस पे जो भी क्रिप्टो करेंसी बनती है, क्रिप्टो करेंसी अमॉन्ग दोज which smart contracts can be created, वो क्रिप्टो करेंसी जिससे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जा सके और वो स्ट्रिक्टली ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए जो एक बार एग्जीक्यूट हो जाने के बाद उससे कोई चेंज नहीं कर सकता है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचेगी उसमें कोई चेंज कर पाए। इसका कोड वो सब चीजों से वो सब चीजों को कंटेन करता है जो उसके लॉजिक्स को उसका ब्लॉकचेन मिलियंस ऑफ कंप्यूटर से कैलकुलेशन करवाता है। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट का लॉजिक्स है उसका कैलकुलेशन ब्लॉकचेन कहां से करवाता है? मिलियंस ऑफ कंप्यूटर से, क्योंकि वो ब्लॉकचेन मिलियंस ऑफ कंप्यूटर के ऊपर सेव्ड है। तो यहां क्या होता है कि कोई 0% रिस्क बचता है हैकिंग का, कोई हैक ही नहीं कर सकता है। अगर कोई हैकर को हैक करना है अगर हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो उसे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को हैक करना पड़ेगा जो इम्पॉसिबल है।
वो एक कंप्यूटर कर सकता है, 1000 कर सकता है, 5000 कर सकता है, 50,000 कर सकता है। एक साथ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को हैक करना, कितना भी बड़ा हैकर क्यों ना हो, उसके लिए इम्पॉसिबल है। अभी डिसेंट्रलाइज सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जैसे अभी ये सेंट्रलाइज होता, जब पहले सेंट्रलाइज होता था, कोई भी एक पर्सन से सभी लोग कनेक्टेड रहते थे। जैसे हमने वो अभी रजिस्ट्रेशन का एक उदाहरण देखा कि आप बायर और सेलर कहाँ जाओगे, रजिस्ट्रार के पास। उसी तरह से अगर वो सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज हो जाए तो सभी लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और उसका डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर बनने लग जाए तो हर इंसान हर एक से कनेक्टेड हो जाता है। वो इस तरह से दिखेगा कंप्यूटर्स के अंदर, एक एक कंप्यूटर हर एक से कनेक्टेड दिखेगा। अब ब्लॉकचेन के लिए हमारे देश के सबसे अमीर पर्सन वो क्या कहते हैं, हम वो एक छोटा सा उनका वीडियो है, वो सुन लेते। We are now investing in scaling up advanced technologies in our own country, even ahead of the rest of the world. Let me describe our plans for a few of these. First, blockchain technology all over India. Using blockchain, we can deliver unprecedented security, trust, automation, and efficiency to almost any type of transaction. This is a vital capability for India, especially for modernizing our supply chains for agriculture produce and other goods, which form the lifeblood of our economy. And using blockchain, we also have the opportunity to invent a brand new model for data privacy, where Indian data, especially customer data, is owned and controlled by the Indian people and not by corporates, especially global corporations. Data is wealth, and Indian wealth must remain in India. Over the next 12 months, Jio will install across India one of the largest blockchain networks in the world, with tens of thousands of nodes operational on day. अभी आपने सुना कि किस तरह से टेक्नोलॉजी किस तरह टेक्नोलॉजी का यूज करके ब्लॉकचेन को इंडिया में लाने की कोशिश है, और वो होगा। अभी हो सकता है वो 1 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, लेकिन वो चीज होने वाली तो है। पूरा सिस्टम, जब दुनिया का सिस्टम सब चेंज होने जा रहा है, बहुत सी कंट्रीज है ऑलरेडी ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांसफर होने जा रही है। किसी का अनाउंसमेंट हो चुका है, किसी का अभी कुछ कंट्रीज तो है जिसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, कुछ कंट्रीज तो ये 2020 में ही कंप्लीट हो जाएगा ब्लॉकचेन के ऊपर पूरा कन्वर्जन उनका। तो वैसे सब सिचुएशन में, वैसी सिचुएशन हो चुकी है अभी दुनिया में कि हर कंट्री उसके और देख रही है, ब्लॉकचेन की ओर देख रही है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट के हर सेक्शन में वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वैसा होगा तो इंडिया भी पीछे तो नहीं रहेगा, इंडिया भी करेगा ही। तो अभी हम देखते हैं कि CC9 क्या है और क्या नहीं है। जो हम प्रेजेंटेशन अभी देखने आए, जिस सिस्टम को हम समझने आए, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले देखेंगे क्या नहीं है। CC9 कोई कंपनी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, कोई फॉरेक्स या क्रिप्टो का ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है, ना ही कोई क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग का प्लेटफॉर्म है, ना कोई प्रोडक्ट की डीलिंग हो रही है यहाँ, ना कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम है। तो CC9 है क्या फिर? CC9 एक क्राउड फंडिंग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपना मार्केटिंग प्लान ट्रोन के प्लेटफॉर्म पे चलाएगा।
और इसका जो अफिलिएट कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए वो सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम कुछ इस तरह से सेट हुआ है कि वो डायरेक्ट कम्युनिटी मेंबर्स के बीच में ऑटोमेटिकली बट जाएगा, उसमें कोई एडमिन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी इसके जो फाउंडर है सुभाष जवेरिया सर, वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है इंडिया में। सुभाष जवेरिया सर को सभी लोग मैन ऑफ आइडिया बोल के पहचानते हैं। और ऐसा क्यों है, उन्हें मैन ऑफ आइडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुभाष सर हमेशा इंडिया में वो चीज लाने की कोशिश करते हैं जो इंडिया में कभी ना आई हो। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रीपेड कार्ड, ये आप देख रहे हैं, डंग कार्ड जो था वो एक प्रीपेड कार्ड इन्होंने सुभाष सर ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था जब कोई कार्ड सिस्टम इंडिया में था ही नहीं। बहुत ही कम लोगों के पास क्रेडिट कार्ड वगैरह होगा, किसी को प्रीपेड कार्ड क्या होता है वो मालूम ही नहीं था। उस वक्त इंडिया में सुभाष सर ने डंग कार्ड को लाया था। ऑनलाइन ट्रेन टिकटिंग जब शुरू हुआ IRCTC पे, तो कुछ ही लोग कर पाते थे, जैसे कोई एजेंट ही कर पाता था। तो आम लोगों तक तो वो चीज पहुंची ही नहीं थी, किसी को पता ही नहीं था कैसे किया जाता है। तभी सुभाष सर ने IRCTC के साथ अपना डंग कार्ड कनेक्ट करवाया और वो डंग कार्ड से लोगों को, आम जनता तक वो कार्ड पहुंचा के लोगों को IRCTC के ऊपर ऑनलाइन ट्रेन टिकटिंग का ऑप्शन मुहैया करवा के दिया। हम अभी सोचे भी अगर, तो आप याद करेंगे कि उस वक्त जब ऑनलाइन ट्रेन टिकटिंग नहीं होती थी, तो अभी विंडो पे हमें सुबह 6 बजे के आसपास लाइन लगाना पड़ता था और ट्रेन की टिकट्स लेनी पड़ती थी। तो वैसी सिचुएशन सर ने सभी लोगों के लिए चेंज करके दी। फिर उसके बाद वन स्टॉप शॉप, ये एक सुभाष सर का बहुत ही सफल प्रोजेक्ट रहा है। ये सुभाष सर ने गांव-गांव, खेड़े-खेड़े तक पहुंचाया था और लाखों उसके एजेंट बनवाए थे, मतलब लाखों लोगों को रोजगार मुहैया करवाया था। तो वैसा एक प्रोजेक्ट उनका एक बहुत सक्सेसफुल रहा है। माय मनी सेवा जो एक पेटीएम जैसा वॉलेट है, जिसके अंदर आप मोबाइल का रिचार्ज, लाइट बिल्स वगैरह भर सकते हैं, ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का बुकिंग, सब कुछ उसमें जैसे पेटीएम में होता है वैसे सब कर सकते हैं आप। सुभाष सर का विजन क्या है यहाँ इस चीज को लेकर कि पावर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी को हर एक के डोर स्टेप तक पहुंचाना, यह सुभाष सर का विजन है। इसीलिए सुभाष सर ने कोयल कॉइन को इंट्रोड्यूस किया है। कोयल कॉइन एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी पे चलेगा। ये फ्रॉम डे 1 ये कॉइन डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे चलेगा। कोयल कॉइन 1 बिलियन है, मतलब 100 करोड़, और ये फ्यूचर में सर्विस इंडस्ट्री में चलेगा। वॉलेट्स की कंपैटिबिलिटी देखते हैं, ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, ट्रोन है, ये इसमें से कोई भी वॉलेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आपके वॉलेट आप क्रिएट करेंगे, यहाँ रेकमेंड क्या करेंगे कि ट्रोन आप डाउनलोड कीजिए। बिकॉज ट्रोन ही क्यों कि हो सकता है ये प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ट्रोन का भी चार्ज लग जाए और ये प्लेटफॉर्म की भी चार्ज लग जाए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम चलेगा वो ट्रोन का प्लेटफॉर्म यूज करेगा। और अगर हम ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क यूज करते हैं तो वो एक थर्ड पार्टी वॉलेट है, तो वो थर्ड पार्टी का भी तो कुछ ना कुछ हिस्सा ट्रांजैक्शन के ऊपर रहेगा ही, तो वो क्यों एक्स्ट्रा जाना चाहिए। उससे तो अच्छा है कि ट्रोन वॉलेट डाउनलोड किया जाए। अब कोई भी वॉलेट आप डाउनलोड करोगे तो उसके 12 फ्रेज, 12 वर्ड्स एक पासवर्ड के जैसा रहता है। वो आपको कोई भी डायरी में वगैरह एकदम सिक्योर्ड प्लेस पर लिख के रखना है, वो किसी को भी आप शेयर ना करें। अगर आप तिजोरी की चाबी जिन भी लोगों से आप शेयर करते हैं, उसी लोगों को आप सिर्फ आपका ये वॉलेट का पासवर्ड दिखाए या 12 फ्रेज दिखाए। नहीं तो
अगर किसी और के साथ आपने शेयर कर दिया तो क्या होगा कि जैसे आपने तिजोरी की चाबी किसी और के हाथ में दे दी तो क्या हो सकता है, वही चीज यहाँ हो सकती है। आपके वॉलेट का मिसयूज हो सकता है, वो कुछ भी वो पर्सन उस चीज के साथ कर सकता है। CC9 ही क्यों करना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा चीज देखेंगे कि रिवॉल्यूशनरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम बना है ये। आपका जो फंड है वो खुद इसके क्रिएटर भी कंट्रोल नहीं करते हैं, मतलब सुभाष सर भी उसका फंड कंट्रोल नहीं करते। सिस्टम जो रन होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस के ऊपर, उसमें कोई एडमिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफर होने वाला है, तो कोई कंप्लेंट्स नहीं होगा कि सर विड्रॉल नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो यहाँ किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो एडमिन की जरूरत ही नहीं है। $25 के कोयल कॉइन खरीद के, मात्र $25 के कोयल खरीद के आप सिस्टम के अंदर जुड़ सकते हैं और यहाँ से इनकम कमा सकते हैं। 0% रिस्क, पीयर टू पीयर अमाउंट ट्रांसफर होने वाला है, डायरेक्ट मेंबर्स के वॉलेट में जाने वाला है, तो 0% रिस्क बचता है, कोई रिस्क नहीं होता है। फुल्ली डिसेंट्रलाइज प्लान है ये, इसीलिए CC9 करना चाहिए। CC9 9 टाइप के इनकम देता है ऑल टुगेदर, और हम एक एक करके सभी इनकम देख लेते हैं। शुरू करते हैं हम हमारे रजिस्ट्रेशन से। यहाँ सुभाष सर ने हम लोगों के लिए जैसा फूलों का गुलदस्ता होता है वैसे इनकम का गुलदस्ता दिया है। यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए 2 पैकेज दिए गए हैं। $25 के कोयल कॉइन खरीद के आप शुरू कर सकते हैं, और दूसरा पैकेज है $125 के कोयल कॉइन खरीद के आप शुरू कर सकते हैं। $125 में क्या होता है कि आपकी $25 वाली भी आईडी लगती है, और $100 से आगे जाके जो कुछ इनकम दिखने वाली है उसमें से एक इनकम ऐसी है जिसके लिए $100 की रिक्वायरमेंट है, वहां आपकी आईडी प्लेस हो जाती है। अभी $25 में आपकी 2 जगह प्लेसमेंट होती है, एक स्टार्टअप इनकम जो वर्किंग है, और दूसरा है क्लाउड कवर इनकम जो नॉन वर्किंग है। अब ये क्या है, एक एक करके जान लेते हैं हम। पहले देखते हैं कि वर्किंग वाला स्टार्टअप इनकम क्या होता है। लीजिए आप हो, आपके नीचे आपने 3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, उसके नीचे वो 3 लोगों ने 3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, और वो 3 लोगों ने भी अपने नीचे 3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया। ऐसा 3 9 27 का मैट्रिक्स चलेगा। हर एक पर्सन से आपको $5 आया करेंगे हमेशा। जितने भी लोग आते जाएंगे वो सभी से आपको $5 आते रहेंगे। $25 का पे आउट मिलेगा आपके वॉलेट में। $5 करके $25 होने तक आपको पास आएगा, और अगले $25 से आपकी री एंट्री लग जाएगी। फिर $25 आपको वॉलेट में आएगा, और $25 से आपकी री एंट्री लग जाएगी। और ये इसी तरह से अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम साइकिल चलती रहेगी। जितने भी ज्यादा लोग आते रहेंगे उतनी ज्यादा बार आपकी रीसाइकल होती रहेगी। यहाँ 3 डायरेक्ट कंपलसरी है, यह सेकंड और थर्ड लेवल की इनकम लेने के लिए। पहले 3 जो आप लगाओगे वो कंपलसरी है, मतलब 3 डायरेक्ट होना कंपलसरी है। $25 का अभी सेकंड जो प्लेसमेंट हुआ था नॉन वर्किंग में, क्लाउड कवर इनकम, अब वो देखते हैं। आप है, आपके नीचे ये सिस्टम का इंटरनेशनल पूल होगा, ऑटो पूल जिसे कहा जाता है। वहां आपके नीचे 4 लोग कहीं से भी आएंगे, जरूरी नहीं है आपके लोग होने चाहिए, आपके अपलाइन के होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टम में आपके बाद आने वाले लोग जो होंगे वो यही पूल में से जाएंगे, और पहले 4 लोगों से आपको $2 आएंगे, और वो 4 के नीचे 16 आएंगे, उनसे $3 आएंगे। यहाँ भी वैसा ही रहेगा कि $5 आपके वॉलेट में आएगा, और $5 से आपकी री एंट्री लगेगी, और $1 कम्युनिटी रिवार्ड में जाएगा। और इसी तरह से ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा। $5 आपके वॉलेट में, $5 से री एंट्री, $1 कम्युनिटी रिवार्ड, $5 आपके वॉलेट में, $5 री एंट्री, और $1 से कम्युनिटी रिवार्ड। तो इस तरह से ये साइकिल अनलिमिटेड टाइम री एंट्री आपको बार बार देती रहेगी, और ये इनकम आपको मिलती रहेगी। ये कितने बार मिल सकती है, ये अभी कुछ नहीं बताया जा सकता।
अब देखेंगे सिस्टम के अंदर ही कि वो कितने बार हमें मिलती है। हो सकता है 10 बार मिले, 15 बार मिले, 20 बार मिले, कितने भी बार मिल सकती है। अब जैसे मैंने बताया था कि इनकमों का गुलदस्ता है, तो उस गुलदस्ते में कोई ना कोई कीमती फूल तो होता ही है, जैसे रोज। तो वैसा ये इनकम है राइडर क्लाउड इनकम, जो इस प्लान का बेस्ट पूल बोला जा सकता है, बेस्ट इनकम बोला जा सकता है। इसमें 4 टाइप के पूल है, एक एक करके हम देख लेते हैं कि वो क्या है। जो $125 का हमने पैकेज खरीदा था, उसमें से $25 की हमने अभी 2 जगह प्लेसमेंट देख ली, और ये 3rd प्लेसमेंट है जहां यह फर्स्ट पूल आपका एक्टिव होता है $100 से। ये पूरे इनकम की हार्ट है, राइडर क्लाउड इनकम जो बोली जाएगी, वो सभी इनकम की हार्ट है, हार्ट, हृदय, दिल। आप है मान लीजिए पहले पुल में, और आपके नीचे 2 लोग आते हैं, 2 लोगों को आपने इंट्रोड्यूस किया, वो दोनों से आपको $15 मिलेंगे। उसके नीचे वो 2 लोगों ने 2 लोगों को लाया, तो 4 लोग आते हैं, तो 4 लोगों से आपको $75 आया। तो ऑल टुगेदर ये पूल कंप्लीट होता है $330 से। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, देखने के लिए हम लोगों ने इस तरह से बनाया है 2 और 4, ताकि ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाए। अदरवाइज यहाँ 2 की जगह 20, 200, 2000 भी हो सकते हैं, और यहाँ 4 की जगह 4000 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप डायरेक्ट कितने ला सकते हैं। जितने आप डायरेक्ट ज्यादा लाओगे वो सभी लोग फर्स्ट लेवल पे आएंगे, और वो लोग अपने डायरेक्ट लाएंगे तो वो आपकी सेकंड लेवल पे आएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड लेवल से जो भी अमाउंट निकलेगी वो $15 और $75 की इसमें ही निकलेगी। और जब भी $330 कंप्लीट हो गए तो आपका ये पूल कंप्लीट होगा। और अमाउंट किस तरह से मिलेगी? $25 से आपका पे आउट मिलेगा, $100 से आपकी री एंट्री हो जाएगी फिर से यही पूल में, $5 आपका कम्युनिटी रिवार्ड में जाएगा, और $200 से अगला पूल आपका एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से जितने ज्यादा आपके डायरेक्ट होंगे और उनके डायरेक्ट होंगे, वो जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा बार आपकी अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम यहाँ साइकिल चल सकती है, और बार बार ये अमाउंट आपको मिल सकती है, और अगले पूल में भी आपकी एक एक एंट्री एक्स्ट्रा जा सकती है। अब सेकंड इसका राइडर क्लाउड 2 इनकम $200 का पूल है। यहाँ मान लीजिए आप और आपके नीचे 3 लोग आते हैं, वो 3 के नीचे 3 लोग आते हैं, मतलब 9 लोग आते हैं। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि इतने ही आने चाहिए, ये कितने भी हो सकते हैं, 3 की जगह 300, 3000 कितने भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट लेवल से आपको $40 मिलेंगे, और सेकेंड लेवल से $160 है। यहाँ ये पूल कंप्लीट करने के लिए $1560 की रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट इस तरह की कैलकुलेशन से कंप्लीट हो रही थी, इसलिए हमने 3 और 9 का एग्जाम्पल लिया है यहाँ। और ये इसका पे आउट किस तरह से मिलेगा कि पहले $300, फर्स्ट $300 आपको वॉलेट में आ जाएंगे, उसके अगले $200 से आपकी आप ही के नीचे री एंट्री लग जाती है फर्स्ट लेवल पे, $60 उसके बाद वाले, उससे आप कम्युनिटी रिवार्ड में आपका अमाउंट चला जाता है, और लास्ट का $1000 जो रहेगा उससे आपका अगला पूल एक्टिव होगा। ये भी इसी तरह से अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम ये साइकिल आपकी चलती रहेगी, आपके और आपके डाउनलाइन वालों की री एंट्री होती रहेगी, आपके नीचे आते रहेंगे, और आपका पूल ये बार बार रिसाइकल होते रहेगा। अब जैसे मैंने बताया था कि ये प्लान का ये इनकम जो है हार्ट है, उसी तरह से ये हार्ट के अंदर की हार्ट बीट जो बोली जाती है वो ये 3rd पूल है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं अभी आपको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आप हो, आपके नीचे 4 लोग आते हैं, यहां भी कोई कंपल्शन नहीं है 4 का, ये कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 4 लिए है। पहले 4 लोगों से, फर्स्ट लेवल वाले 4 लोगों से आपको $200 आएंगे, और उसके नीचे 16 लोग अगर आते हैं तो वो लोगों से आपको $800 आएंगे। तो ये पूल कंप्लीट होता है $13,600 से। तो $13,600 का ये कैलकुलेशन इस तरह से परफेक्टली बैठ जाता है
उसी वजह से हम लोगों ने 4 और 16 दिखाया है। अदरवाइज कोई कंपल्शन नहीं है, 4 और 16 होना चाहिए, वो कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे आउट्स किस तरह से मिलेगा? $4,000 आपके वॉलेट में आते हैं, मतलब करीब करीब 3 लाख रुपया। $4,000 से आपकी री एंट्री लगती है। अब आपका सवाल पैदा होता है कि यहाँ $1,000 का ये पूल है, तो $4,000 से क्यों री एंट्री, $3,000 क्यों एक्स्ट्रा लिया जा रहा है? तो वो $3,000 यहाँ सुभाष सर का मैन ऑफ आइडिया होने का प्रूफ देता है, और आपको एक की जगह सिस्टम यहाँ 3 री एंट्री देता है, क्योंकि यहाँ सिस्टम में ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। और सुभाष सर ने सोचा कि यहाँ पे जैसा पुशअप करने के लिए डबल इंजन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही यहाँ डबल इंजन की जरूरत पड़ेगी। तो एक की जगह 4 री एंट्री दी, मतलब बाकी के 3 री एंट्री को हमें पिछले 2 पुल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वहां का हमें पुल का एग्जाम्पशन मिल गया, सब्सिडी मिल गई, जैसे गवर्नमेंट देती है ना एग्जाम्पशन और सब्सिडी सभी लोगों को, उसी तरह से यहाँ हमें एग्जाम्पशन और सब्सिडी मिल गई पिछले 2 पुल में। तो ये मैन ऑफ आइडिया होने का सबूत है सर का कि कैसी उनकी सोच है। $600 कम्युनिटी रिवार्ड में चला जाता है और $5,000 से आपका अगला पूल एक्टिव हो जाता है। यही री एंट्री वाले कॉन्सेप्ट के लिए चार बार जो री एंट्री हो रही है, उसी के लिए मैंने अभी आपको कहा था कि ये इनकम जो है, ये इस इनकम की हार्ट बीट है, ये वाला पुल। तो अगले पुल की ओर बढ़ते हैं। चौथा पुल $5,000। यहाँ मान लीजिए आप हो, आपके नीचे 5 लोग आते हैं, 5 के नीचे 25 लोग आते हैं। ये भी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने इस तरह से लिया है। यहाँ भी कितने भी लोग हो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, 5 और 25 ही होने चाहिए। तो फर्स्ट लेवल से आपको $1,000 आते हैं और सेकेंड लेवल से $4,000 आते हैं। ऑल टुगेदर हो गया $1,05,000। अब इसका पे आउट किस तरह से मिलता है? $1,00,000 फर्स्ट $1,00,000, मतलब 1,000 4,000 करके जब भी $1,00,000 कंप्लीट हो जाएगा, वो आपके वॉलेट में आते रहेगा। और लास्ट का जो $5,000 बचा होगा वो कम्युनिटी रिवार्ड में चला जाएगा। तो आप सिर्फ सोचिए कि $1,00,000 मतलब 75 से 80 लाख रुपया, इसके पहले वाले पुलों की सबकी इनकम मिला दे तो करीब करीब 1 करोड़ रुपया होता है। जो 1 करोड़ रुपया कमाना हर नेटवर्कर का यहाँ सपना होता है। छोटे से छोटा नेटवर्कर भी वो इनकम कमाने का सपना देखता है, बड़े से बड़ा नेटवर्कर भी वो सपना देखता है। लेकिन कितने लोग कमा पाते हैं? 1%, 2%, मुझे लगता है 1-2% भी नहीं कमा पाते। तो यहाँ सुभाष सर ने इतना सिंपल और इतना यूनिक प्लान हमारे सामने रखा है कि जो सबसे ग्राउंड लेवल का जो नेटवर्कर होगा वो भी ये इनकम अचीव कर पाएगा और कोई भी उस इनकम को लेने की पोजीशन में रहेगा। तो यहाँ बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट सुभाष सर ने हमारे लिए रखा है, जो एकदम ग्राउंड लेवल का नेटवर्क की और भी उसे अचीव कर सकता है। इतना सिंपल प्लान सुभाष सर ने हमारे लिए बनाया है। यहाँ क्या होगा फिर $1,00,000 लेने के बाद? क्या ये पूल से हम एग्जिट होने के बाद हमारी आईडी फिनिश हो जाएगी? नहीं। यहाँ भी एक सुभाष सर का मैन ऑफ आइडिया होने का एक सबूत है कि पिछले पूल में आपकी एक की जगह 4 री एंट्री छोड़ी है, जो वो यहाँ आएगी और वो चारों एंट्रीज भी आपको $1,00,000 कमा के देगी। फिर वो 4 री एंट्री जब यहाँ से निकलने से पहले 16 री एंट्री को छोड़ के आई होगी, वो 16 री एंट्री भी $1,00,000 कमाने के लिए एलिजिबल होगी। वो 16 64 को छोड़ के आएगी और आप आगे की कैलकुलेशन करते बैठिए, मतलब कितने करोड़ों का प्लान है, कितना बड़ा यूनिक और अच्छा सरल प्लान है। आप सोचिए, सिर्फ उसके कैलकुलेशन आप समझिए। राइडर क्लाउड कवर इनकम, यहाँ क्या होता है कि कोई लोग वर्किंग करके पैसा कमाते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करके,
नॉन वर्किंग से पैसा कमाते हैं। तो अभी यहाँ वर्किंग में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो आ तो जाते हैं सिस्टम में, सोचते हैं कि हाँ $1 लाख हम कमा लेंगे, और आने के बाद उनसे कुछ हो नहीं पाता है, और वो $1 लाख कमाने की जगह पर कुछ भी नहीं कर पाते, और बाद में मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सोचते हैं कि मेरे तो $100 गए। वैसे लोगों के लिए भी सुभाष सर ने यहाँ सोचा कि जो लोग कुछ कमा नहीं पाते वो सबकी भी एंट्री एक इंटरनेशनल ऑटो पूल में डाली जाए, और वहां से सभी लोगों को 100% ऑफ द राइडर क्लाउड इनकम उन्हें मिल जाए। मतलब $100 उनका वापस उन्हें पूरा का पूरा $100 मिल जाए। अब जो सबसे ज्यादा प्यारा मुझे इनकम लगता है वो मेरे दिल के करीब है, और बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया हुआ प्लान है सर का। ये इनकम जो है वो बहुत ही अच्छे से डिजाइन की हुई है, तो मेरे तो बहुत दिल के करीब है। मैं आपको बताता हूँ वो क्यों है। स्लॉट्स इनकम, यहाँ 5 टाइप के स्लॉट्स बनाए सर ने, $100, $500, $1000, $5000 और $10,000, और 70-30 के रेशियो से वर्किंग और नॉन वर्किंग में उन स्लॉट्स को डिवाइड किया है। अब वो कैसे होता है हम एक एक करके दोनों ग्राफिक्स में समझ लेते हैं। आप चाहो उतने स्लॉट्स यहाँ खरीद सकते हो, आप चाहो आपका पॉकेट परमिशन दे रहा है तो 5 के 5 स्लॉट खरीद लीजिए, या तो आपको 1 या 2 खरीदना है अभी और आगे जाने के बाद आपको बाकी के स्लॉट खरीदना है तो वैसा भी कर सकते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है कि कितने स्लॉट एक साथ आपको खरीदने हैं। अभी पहले हम देखते हैं कि वर्किंग वाला हिस्सा। मान लीजिए $100 वाला पैकेज है, आपके अपलाइन ने वो $100 का पैकेज लिया है, आप भी $100 के पैकेज के साथ आ रहे हो, और आपने 3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, तो पहले 2 लोगों से आपको 70% अमाउंट मतलब $70 आपको आ जाएगा, और जैसे वो 3rd पर्सन आएगा उसका अमाउंट आपके अपलाइन को चला जाएगा 70%, मतलब $70 वो आपके अपलाइन को मिल जाएगा, और चौथे और 5वें का अमाउंट आपको मिलेगा, 6ठे का अपलाइन को चले जाएगा, 7वें 8वें का अमाउंट आपको मिलेगा, 9वें का अपलाइन को चले जाएगा, और ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स इसी तरह से ये साइकिल चलती रहेगी बार बार। जितने ज्यादा आप डायरेक्ट लाओगे उतने ज्यादा आप यहाँ स्लॉट इनकम कमा सकते हो 70% के हिसाब से। ये $100 का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो उसी तरह से $500 का भी 70% आपको मिलेगा, 1000 का भी मिलेगा, 5000 का भी मिलेगा, 10,000 का। जैसे आपने खरीदा है अगर और आपके डाउनलाइन वाले भी खरीद ले तो आपको वो 70% अमाउंट मिलता रहेगा। अब देखते हैं नॉन वर्किंग। बचा 30% अमाउंट, 70% तो वहां बढ़ गया। 30% जो इन्वेस्टर का अमाउंट है वो जाएगा सिस्टम के अंदर इंटरनेशनल ऑटो पूल में, और वो अमाउंट क्या देगा वो पूल 200% ऑफ द स्लॉट अमाउंट, मतलब पैकेज जो भी है $100 का है, 500 का है, 1000 का है, उसका 200% अमाउंट, मतलब ये $100 का था तो $200, तो $200 मिलेगा कैसे? $170 आपके वॉलेट में आएगा और $30 से आपकी री एंट्री लगेगी, फिर से आपकी री एंट्री हो गई, फिर से आपको $170 मिले, फिर से आपकी री एंट्री लगेगी। तो ये भी इसी तरह से बार बार आपको $170 इनकम यहां से मिल सकती है। अब ये लास्ट सेगमेंट तक हम पहुंचे CC9 के कम्युनिटी रिवार्ड में। कम्युनिटी रिवार्ड क्या है कि मान लीजिए आप बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं उनको इनकम कमाने में, जैसे आपके डाउनलाइन वालों को आप प्रेजेंटेशंस मुहैया करवा के दे रहे हैं, वीडियोस बना के दे रहे हैं जिससे वो लोग मार्केटिंग कर सके और अपने नीचे लोगों को ज्वाइन कर सके। तो आपका काम सभी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, आपके डाउनलाइन को, आपके कम्युनिटी के लोगों को, फुल CC9 की कम्युनिटी को आपका काम पसंद आ रहा है, तो सभी लोग आपको लाइक करेंगे। वो लाइक कहाँ जाके करेंगे? जैसे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे कैसे लाइक किया जाता है, उसी तरह से हमारे आईडी के अंदर लाइक सिस्टम दुनिया में पहला नेटवर्किंग कंपनी है जिसमें सुभाष सर ने लाइक सिस्टम लाया है। ये कम्युनिटी रिवार्ड्स कितना बड़ा इनकम दे सकता है, कितना पोटेंशियल है, इसमें हम अभी जान लेते हैं।
जो हम लोगों ने अभी देखा कि स्टार्टअप इनकम, क्लाउड कवर इनकम, ये सभी जगह पर हमारी अमाउंट्स डिडक्ट होती गई और कम्युनिटी रिवार्ड में वो अमाउंट जाती गई। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि 1 लाख कम्युनिटी के अंदर मेंबर बने और 1 लाख लोगों से ऑन एन एवरेज $10 पर पर्सन ये कम्युनिटी रिवार्ड में आया। तो ऑल टुगेदर कितना हुआ? $10 लाख। तो $10 लाख डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो होगा फर्स्ट प्राइज, ये हर महीने निकलेगा इसी तरह से। जो भी अचीवर होगा, जिसको सबसे ज्यादा लाइक मिली होगी, वो फर्स्ट प्राइज होगा। और एक अचीवर 10%, मतलब $1 लाख, 80 लाख रुपए के करीब। सेकंड प्राइज 5 अचीवर, 20%, मतलब $2 लाख। 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो $40,000 हुआ, करीब करीब 30 लाख रुपए। थर्ड प्राइज 25 अचीवर, 30%, मतलब $3 लाख। एक एक को करीब करीब आया $12,500, जो होता है नियर अबाउट 9 लाख रुपया एक एक को मिलेगा। फोर्थ पर्सन 100 अचीवर, 40%, मतलब करीब करीब एक एक को मिला $4,400, वो होता है करीब 3 लाख रुपए। तो आप सोचिए कि इस इनकम का भी कितना बड़ा पोटेंशियल है। जो लोग नेटवर्किंग करके कुछ नहीं कर सकते, वो वैसे लोग भी यहाँ सिस्टम में जुड़ के अगर 2-4 लोगों को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया से, और सभी लोगों को उनका काम पसंद आया, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक्टिव है, प्रेजेंटेशंस बनाए हैं, वीडियोस बनाए हैं, लोगों को हेल्प की है, लोगों को जुड़वाने में। भले अपना बिजनेस वो ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाए, लेकिन लोगों को उनका काम पसंद आ रहा है, तो वो लोग लाइक करेंगे और वो इनकम यहाँ से ले सकते हैं। इंडियन एक्सचेंजेस, 20 से ज़्यादा एक्सचेंज इंडिया में रजिस्टर्ड है, और आप कोई भी एक्सचेंज के अंदर आपका बैंक से अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और आप वहाँ से बिटकॉइन, इथेरियम सब कन्वर्ट करके फारो एक्सचेंज पे ले जा सकते हैं। वहाँ कोयल कॉइन खरीदिए, ट्रोन वॉलेट में ले जाइए और ट्रोन वॉलेट से आपकी आईडी लगाइए। उसी तरह से जब आपकी इनकम निकलेगी, वो भी कोयल कॉइन में ही आएगी। आपको कोयल कॉइन से आईडी लगाना है, कोयल कॉइन से इनकम कमाना है, तो कोयल कॉइन से आपको इनकम आएगी, और वो आप फारो एक्सचेंज पे ले जाए, उस वक्त का जो भी रेट होगा उसमें वो बेचिए। जैसे मान लीजिए आज ₹1 रेट है, कल ₹2 हो जाएगा, 2 महीने के बाद शायद ₹4 हो जाएगा, 4 महीने के बाद शायद ₹8 हो जाए, बोल नहीं सकते, कितना भी फास्ट हो सकता है। ₹1 से ₹20 हम लोग हमेशा देखे हैं कि बहुत जल्दी हो जाता है। तो आज हम उन खुश नसीब लोगों में से है जो ₹1 पे ज्वाइनिंग शुरू करेंगे, और हो सकता है 4 महीने के बाद जब ₹20 रेट हो और तब वो लोग आए, तो ₹20 से ₹200 होना, ₹400 होना बहुत वक्त लग सकता है, लेकिन 1 से 20 बहुत जल्दी होता है, ये हम लोगों ने देखा है। तो हम लोग आज इनिशियल स्टेज पे है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से इनकम अर्न कर सकते हैं। जो भी इनकम हम अर्न करेंगे वो 2 गुना 4 गुना ऑटोमेटिकली होगी, अगर हम उसे रिजर्व करके रख रहे हैं, वो बेच नहीं रहे कॉइन, और थोड़ा टाइम भी होल्ड करके रख लिया, तो हम 5 गुना 10 गुना उसकी इनकम कमा पाएंगे। यहाँ मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है, लेकिन ये जो मैं अभी हेल्पिंग वाला चीज बता रहा था, जैसे कम्युनिटी रिवार्ड वगैरह है, तो उसके ऊपर से मुझे एक छोटी सी पिक्चर की एक क्लिप दिखानी है आपको। वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हेल्पिंग से फायदा होता है। थैंक यू। अभी मैंने ये पिक्चर देखी तो होगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको ये क्लिप दिखाना चाहता हूँ। सिर्फ 2 मिनट की क्लिप है, आप देखिए। आपने जो किया है हमारे लिए, उसका एहसान हम कैसे चुकाएं? हाउ कैन वी हेल्प? अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आप पर कोई एहसान किया है, तो आप थैंक यू मत कहिए। इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए और उन तीनों से कहना कि वो 3 और की मदद करें।
बेटा मैं कुछ समझा नहीं। ये जरा पकड़ना। जैसे मैंने आपकी मदद की, आप 3 लोगों की मदद करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो 3 की मदद करें। तो 3 into 3 9 हुआ, into 3 27 into 3 होता है 81। 81 जब 3 की मदद करेंगे तो 243 into 3 729 729 लोग जब 3 की मदद करेंगे तो 2187 into 3 6561 into 3 19683 into 3 59049 59,049 into 3 1,77,147 1,77,147 लोगों ने जब 3 की मदद की तो